आदाब नमस्कार। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है, क्योंकि हैदराबाद चुनाव वो चुनाव था जहां किसानों की आवाज को अनदेखा कर दिया मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार ने अपने तमाम नुमाइंदों को इस निकाय चुनाव में उतार दिया, साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करते हुए कि किसी भी कीमत पर हमारे लोग जीतने चाहिए। उसके लिए चुनावी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और तमाम वो राजनेता अखाड़े में उतार दिए गए, जिसमें से एक नाम था सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर के चुनाव प्रचार में भाग्यरथ न जाने हैदराबाद का नाम ही बदलने की कोशिश की, पर जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया सीएम योगी आदित्यनाथ को और अमित शाह को। नकारा इसलिए क्योंकि जहां जहां चुनाव प्रचारी मैदान में उतरे वहां पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और पर इस हार के बाद गोदी मीडिया कुछ लोगों की जीत नहीं पचा पा रही। कुछ लोगों जो चुन करके इस बार निकाय चुनाव में पहुंचे हैं, उन लोगों की जीत अखर रही है। और उन लोगों की जीत इसलिए अखर रही है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो मुस्लिमों के नेता हैं, मुस्लिमों के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसी ही छवि लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बनाई गई, जिसके चलते निकाय चुनाव में 5 हिंदू उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करारा तमाचा जड़ा, और इनकी जीत ने इस तरीके से गोदी मीडिया को हताश और परेशान कर दिया, क्योंकि ये जो दाग लगाया जा रहा था कि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी, उधर 3 हिंदुओं की जीत से ओवैसी समर्थक काफी गदगद हैं। आखिरकार कहां कहां किनकी कैसे जीत हुई है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने 44 सीटों पर जीत के पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखा है। इस चुनाव में ओवैसी ने अपनी पार्टी के टिकट पर 5 हिंदू प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा था। हैदराबाद सीट से सांसद ओवैसी ने कुल 51 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा था। इनमें उन्होंने 10% आरक्षण हिंदू कैंडिडेट्स को देते हुए 5 सीटों पर टिकट दिया था। इन 5 में से 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। पिछले चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने जबरदस्त प्रचार की बदौलत इस चुनाव में 48 सीटें जीती हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर पुराना पुल वार्ड से सुन्नम राजमोहन, फलकनुमा वार्ड से के थारा भाई और कारवान वार्ड से मांदागिरी स्वामी यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं जामाबाग वार्ड से जदाला रविंद्र को बीजेपी के राकेश जायसवाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं कुतबुलपुरा में से राजेश गौड़ा को TRS के गौरीश पाराजीत ने हरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 149 वार्डों में एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन उसे भी हार मिली। पार्टी ने दबीरपुरा वार्ड से मिर्जा अखिल अफंडी को प्रत्याशी बनाकर उतारा था। उनके खिलाफ AIMIM के आलमदार हुसैन खान ने आसान जीत दर्ज की। 1 दिसंबर को हुए चुनाव में 74.67 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 34.50 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हैदराबाद निगम चुनाव में सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति 99 सीटों से खिसककर 55 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM 44 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि बीजेपी 48 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। इन सब के इतर कांग्रेस को महज 2 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ा। पिछले चुनावों में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल पर TRS का कब्जा था, जिसके पास 99 सीटें थी। वहीं AIMIM के पास 44 तो बीजेपी के पास 4 सीटें थी। कांग्रेस ने तो 1 सीट पर TDP ने जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक फायदा तो हुआ है, पर वहीं नुकसान हुआ है तो
टीआरएस को, और टीआरएस को नुकसान के साथ साथ जो टीआरएस की सीटें थी वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सीट जितनी थी उतनी ही वहां महफूज रही, और जब महफूज रही तो ये जीत कई लोगों को अखर गई। इसलिए अखरी क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक तो जीते, अपनी सीटों को बचाया, और इसी के साथ साथ 5 हिंदुओं को टिकट दे करके 3 हिंदुओं ने जीत दर्ज कर ली, जिसने करारा तमाचा जड़ दिया हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों के मुंह पर, और उन लोगों के मुंह पर जो लगातार कहते हुए डिबेट में नहीं थकते कि ये तो मुसलमानों के नेता हैं और मुस्लिमों की पार्टी है। निकाय चुनाव से आ रही हर एक अपडेट को साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।